दिक्पाल ने पहले घूरकर अभिनव की उस फोटो को देखा और फिर अपनी नजरें ऊपर करके ईशान को घूरना शुरू कर दिया। इस फोटो में इसका पूरा चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है ईशान? दिक्पाल की आवाज कपकपा रही थी। भले ही अभिनव का चेहरा अंधेरे की वजह से पूरा नहीं दिख रहा था, लेकिन गाड़ी के हेडलैम्प की लाल लाइट उसकी साइड प्रोफाइल से टकराकर उसके गुस्से को दर्शाने के लिए काफी थी। सर, वो रात का टाइम था ना, इसलिए। ईशान की बेबुनियाद सफाई सुनते ही दिक्पाल के तेवर और भी कड़क हो गए। तो साले, तेरे मोबाइल में टॉर्च नहीं है या उससे जाकर दिन में नहीं मिल सकता था तू, गधा? दिक्पाल का गुस्सा पूरे कमरे में गूंज उठा, जिसके साथ ही सामने खड़ा ईशान कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगा। सर सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा सर। शट अप एंड गेट आउट। जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर मत आना। सिर झुकाकर ईशान तुरंत ही होटल के उस कमरे से बाहर निकल आया। इसी वक्त दिक्पाल ने भी अपना पसीना पोंछते हुए सिगार जला ली। मतलब वो सच में आ गया है, टाइगर। दूसरी ओर इसी टाइगर यानी अभिनव का चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि उसे अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही थी। क्या प्रोटॉन में ही और कोई पोजीशन खाली नहीं है मैम? सॉरी मिस्टर शर्मा, लेकिन आपकी स्किल सेट के लिए फिलहाल प्रोटॉन में कोई पोजीशन खाली नहीं है। आपके पास अभी सिर्फ इमेजिंग सिक्योरिटीज का ही ऑप्शन है। अदरवाइज आप घर जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लाइन में काफी लोग लगे हुए हैं। रानी की बातों से अभिनव अंदर ही अंदर काफी गुस्सा हुए जा रहा था। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वो अपनी टाइगर वाली आइडेंटिटी दिखाकर तुरंत ही रानी को कंपनी से फायर कर दे, लेकिन फिलहाल समय ठंडे दिमाग से काम लेने का था। इसी ठंडे दिमाग से अभिनव ने सोचा कि रानी पर नजर दूसरी कंपनी से भी रखी जा सकती थी, लेकिन अगर उसे फिलहाल कोई जॉब नहीं मिलती तो कुछ हो भी नहीं पाता। ठीक है, आई एक्सेप्ट द ऑफर। गुड। वैसे भी मैनेजर की पोजीशन तो काफी अच्छी होती है, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा और जसप्रीत को उसे ले जाने का इशारा किया। अपनी नई कंपनी यानी इमेजिंग सिक्योरिटीज पहुंचते ही अभिनव को पता चला कि वो असल में काफी छोटी कंपनी थी। उसे फिर इस बात का भी एहसास हुआ कि रानी ने उसे सीधा मैनेजर की पोस्ट इसलिए दे दी थी क्योंकि छोटी मोटी कंपनी का मैनेजर होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लिसन एवरीवन, मिस्टर अभिनव गढ़वाल ने ये कंपनी ज्वाइन कर ली है और यही तुम्हारे नए मैनेजर है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें इन्हें ही रिपोर्ट करना। गॉट इट? जसप्रीत ने इमेजिंग सिक्योरिटीज के सारे एम्प्लॉइज को एक साथ इकट्ठा करते हुए कहा, जिनकी तादाद मुश्किल से 50 भी नहीं थी। यस सर। सभी एम्प्लॉइज की आवाज गूंज उठी। अभिनव को भी महसूस हुआ कि अब उसे कुछ कहना चाहिए था। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। मैं प्रॉमिस करता हूं, एक साथ मिलकर हम इस कंपनी को इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर लेकर जाएंगे। अभिनव ने जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कही, उससे पूरे ऑफिस में तालियां गूंज उठी थी। हालांकि इस तरह का मोटिवेशन हर नया मैनेजर देकर जाता था, लेकिन कंपनी के स्टाफ को आज तक किसी में भी अभिनव जैसा जुनून महसूस नहीं हुआ था। वेरी नाइस, कीप इट अप। नाउ कोई प्लीज मिस्टर शर्मा को उनके कैबिन तक लेकर जाओ। मिस्टर शर्मा, मैं अब प्रोटॉन के लिए वापस निकलता हूं। नाइस टू मीट यू। जसप्रीत हाथ मिलाकर वहां से चला गया। अभिनव उसे जाते देख ही रहा था कि उसे पीछे से एक प्रोफेशनल लेकिन मीठी आवाज सुनाई दी। सर, क्या अब हम मैनेजर के कैबिन में चले? अभिनव ने पलटकर देखा तो पीछे एक छोटे कद की जवान लड़की पैंट शर्ट पहने खड़ी थी। उसके आईडी कार्ड पर नाम लतिका लिखा था। हाँ चलो। लतिका को फॉलो करते हुए अभिनव अपने कैबिन की ओर चला गया। वही सभी एम्प्लॉइज अपने अपनी डेस्क पर वापस बैठ गए। नए मैनेजर के आने से सभी के चेहरे पर थोड़ी चमक थी, सिवाय कुछ लोगों के। अपने कैबिन में पहुंचते ही अभिनव ने देखा कि वो काफी छोटा था और उसमें आधी जगह तो उसके डेस्क में ही ले रखी थी। अपनी चेयर पर बैठते ही उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम अलायना का था। ठीक है लतिका, तुम अब जा सकती हो। थैंक यू। लतिका के जाते ही अभिनव ने फोन उठा लिया। हेलो नंदिता। कॉल की दूसरी साइड अलायना हंस पड़ी।
तुम्हारे मुंह से अपना पुराना नाम सुनकर मुझे पता नहीं क्यों काफी अच्छा फील होता है। एनीवेज, आज शाम फ्री हो? कुछ डिस्कस करना था। अभिनव को एक पल के लिए अजीब लगा कि आखिर अलायना उससे क्या डिस्कस करना चाहती थी। हाँ, मैं फ्री हूं, लेकिन क्या डिस्कस करना है? कुछ बहुत स्पेशल। मैं तुम्हें एड्रेस और टाइम सेंड कर दूंगी। बाय। इससे पहले कि अभिनव कुछ और कह पाता, अलायना ने फोन रख दिया। कुछ ही देर में कई सारी फाइल्स का बंडल लेकर एक एम्प्लॉय अभिनव के कैबिन में आया। सर, ये कंपनी की सारी रिपोर्ट्स, कुछ मिसिंग लगे तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा, चलता हूं। अभिनव ने सिर हिलाया और उन फाइल्स को एक एक करके देखने लगा। घंटों बीत जाने के बाद उसे एहसास हो गया कि ना सिर्फ कंपनी लॉस में थी, बल्कि नंबर्स में भी काफी घपलेबाजी थी। अभिनव ने डेस्क पर रखे टेलीफोन से सीधा अकाउंटेंट को लाइन पर लिया। मेरे कैबिन में आओ, इमीडिएटली। कुछ ही मिनटों में अभिनव के कैबिन का दरवाजा बजा और एक लड़की अंदर आ गई। हेलो सर, माई सेल्फ मायरा। एक लड़की मुस्कुराते हुए आई। तुम हो अकाउंट से? अभिनव ने पूछा। नो, मैं ह्यूमन रिसोर्स से हूं, आपसे कुछ डिस्कस करना था। इसी वक्त मायरा के पीछे दरवाजे पर एक आदमी आकर खड़ा हो गया। सर, माई सेल्फ जतिन, अकाउंट ऑफिस से। दरवाजे पर खड़े उस सूट पहने आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, तो तुम हो जतिन, कम इन। जतिन गेट लगाकर कैबिन के अंदर आ गया। उसे मैनेजर के कैबिन में देखकर मायरा समझ गई थी कि आज उसकी परेड निकलने वाली थी। डेस्क के उस तरफ बैठे अभिनव ने पहले उसके पूरे सूट को देखा और फिर हाथ में पहनी महंगी घड़ी को। नाइस वॉच, पर ये टाइम नहीं दिखाती क्या? सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। जतिन काफी कंफ्यूज हो चुका था। नहीं, अगर टाइम बताती होती तो तुम्हें पता होता ना कि कंपनी के अकाउंट में अब सिर्फ इतना ही कैश है कि वो 2 हफ्ते और गुजारा कर ले। अभिनव ने एक फाइल जतिन के सामने फेंकते हुए कहा। नहीं सर, वो मैनेज हो जाएगा। जतिन की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने देखा कि अभिनव के पास वो फाइल्स भी पहुंच चुकी थी जो कि नहीं पहुंचनी चाहिए थी। अच्छा, कैसे होगा मैनेज? 5 करोड़ का माल बिका है, जिसमें से सिर्फ 1 करोड़ रुपए अभी तक आ पाए। बाकी के 4 करोड़ तुम अपनी जेब से देने वाले हो क्या? अभिनव अपनी चेयर से खड़ा हो गया। मायरा भी उसकी ऊंची आवाज सुनकर 2 कदम पीछे हो गई। सर प्लीज काम डाउन, आप कुछ गलत समझ। जतिन उसे समझाने लगा, लेकिन अभिनव ने उसकी एक नहीं सुनी। शट अप, यू आर फायर्ड जतिन। सर प्लीज फायर मत करो सर, प्लीज। जतिन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा था, पर अभिनव ने उस पर जरा भी रहम नहीं खाया। गेट आउट राइट नाउ, नहीं तो मैं गार्ड्स को कॉल कर दूंगा। अभिनव की फटकार सुनते ही सिसकते हुए जतिन ऑफिस से बाहर जाने लगा। अभिनव को थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को चलाने के लिए टाइगर जैसा गरजना ही पड़ता है। कुछ सेकंड सोचने के बाद अभिनव की नजर मायरा पर पड़ी, जो एक कोने में सिमटी हुई खड़ी थी। मायरा, राइट? मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है, और अब साथ ही एक अकाउंटेंट की पोजीशन भी खाली है। दोनों के लिए ओपनिंग्स डाल दो और इंटरव्यू की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दो। ओके? श्योर सर, मायरा ने तुरंत ही अलर्ट होकर जवाब दिया। वैसे तुम्हें भी कुछ डिस्कस करना था ना? अभिनव ने पूछा। यस सर, वो एक्चुअली सेल्स टीम की कंप्लेंट है। एक बड़ा क्लाइंट मिला है, लेकिन उसे जितनी सप्लाई चाहिए उतने हमारे पास सीसीटीवी कैमरास नहीं है। मायरा ने धीरे से कहा। व्हाट डू यू मीन नहीं है? तो मैन्युफैक्चर करो ना। अभिनव ने नोटिस किया कि मायरा के होठों पर एक और प्रॉब्लम रेडी थी। सर, फंड्स नहीं है ना, हमें तुरंत ही लोन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लाइंट भी हाथ से गया तो कंपनी भी जाएगी। मायरा के मन में जो सच दबा था वो उसने हिचकिचाते हुए कह डाला। रिपोर्ट्स को देखने के बाद अभिनव को भी कंपनी की ये बुरी हालत पता हो गई थी, लेकिन लोन का नाम सुनते ही उसे काफी अजीब लगा। लोन के लिए क्यों अप्लाई करना है? मैं हैंडल कर लूंगा। अभिनव की ये बात सुनते ही मायरा का चेहरा पीला पड़ गया।
उसे ये बात हजम नहीं हुई कि ये नया मैनेजर इतने सारे पैसे कहां से ले आएगा। दूसरी ओर अभिनव को भी एहसास हो गया कि वो फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। आई मीन, तुम मुझे कल तक जितना भी अमाउंट चाहिए उसका एक एस्टिमेट बनाकर दे दो, उसके बाद देखते हैं। अगर लोन के बिना कुछ हेल्प मिल पाए तो बेहतर होगा हमारे लिए, क्यों? अभिनव ने तुरंत अपनी गलती सुधार ली और वो अब ऑफिस से निकलने लगा। मायरा उसे जाते हुए देख रही थी। उसे अपना ये नया मैनेजर कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। अपनी गाड़ी लेकर अभिनव अब सीधा उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां अलाइना ने उसे बुलाया था। वो एक्चुअली में एक सिनेमा हॉल था। सिनेमा हॉल की पार्किंग में पहुंचकर जैसे ही अभिनव ने अपना गेट खोला तो कुछ ही दूरी पर उसे वैभवी भी एक गाड़ी से उतरते हुए नजर आई। उन दोनों की नजरें उसी पल एक दूसरे से टकरा गई थी। वैभवी, जो पहले अभिनव को देखकर हैरान थी, अब उसकी खटारा गाड़ी देखकर हंसने लगी थी। अभिनव को पता था वो क्यों हंस रही थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करते हुए सिनेमा हॉल की एंट्रेंस के पास पहुंच गया था। उसे महसूस हो गया था कि वैभवी उसके पीछे पीछे आ रही थी और वो अकेली भी नहीं थी। क्या बात है, लोग आजकल सिनेमा हॉल में भी बाहर से खाना ऑर्डर करने लगे हैं क्या? देवेन ने अभिनव की ओर देखकर हंसते हुए कहा। अभिनव उसका ताना समझ गया था, पर वो नहीं पलटा और सीधा अंदर जाने लगा। वैभवी और देवेन भी उसके पीछे पीछे आने लगे थे। सिक्योरिटी सबकी टिकट्स चेक कर रही थी और अभिनव के पास वो नहीं थी, इसीलिए वो साइड में जाकर अलाइना को फोन लगाने लगा था। देवेन ने उसे इस तरह कोने में खड़ा नोटिस किया और फिर एक तंज कसा। टिकट काउंटर तो पीछे रह गया दोस्त। हाय अभिनव, काफी टाइम हो गया मिले हुए, नहीं? देवेन के हाथों में हाथ डाले वैभवी ने अभिनव को चिढ़ाते हुए कहा। काफी टाइम वैभवी। अभिनव ने एक सेकंड के लिए वैभवी की ओर देखा और फिर अपनी नजरें फोन की ओर घुमा ली। अलाइना फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए अभिनव अब उसे मैसेज कर रहा था। वैसे तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है अनन्या सिंह के साथ शादी करके? वैभवी ने फिर से सवाल किया। अच्छी होगी डार्लिंग, देवेन ने बीच में कहा। फिलहाल अनन्या ही तो इसे पाल रही है, हैं? ये सूट भी उसी ने गिफ्ट किया होगा। क्यों? बस इस बेचारे को आज टिकट खरीदने की पॉकेट मनी देना भूल गई। अभिनव ने देवेन की आंखों में देखकर गहरी आवाज से कहा, यह सूट मैंने अपने पैसों से खरीदा है, ठीक है? खरीद लिया होगा देवेन, अकरम सर के यहाँ जॉब करता है वो। I mean, करता था, अब तो निकाल दिया इसको नौकरी से। वैभवी ने ताना मारा। अभिनव ये सुनकर एक पल के लिए हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सभी लोगों को उसकी नौकरी छूट जाने के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता लग रहा था। इसी वक्त उसे अलाइना का मैसेज आ गया। ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से उसे अभी आने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। चलो डार्लिंग, हमारे शो का टाइम हो गया है, देवेन ने घड़ी देखते हुए कहा। हाँ, पर हमारे टिकट्स? वैभवी ने पूछा। उसकी जरूरत नहीं है, पूरा हॉल बुक कर लिया है मैंने। हम दोनों के अलावा कोई नहीं होगा शो में। देवेन ने मुस्कुराते हुए वैभवी की ओर देखकर कहा, फिर अपनी नजरें उठाकर अभिनव को देखा। सुन भाई अभिनव, इस वाले शो की तो फुल बुकिंग मैंने कर ली है, तो अच्छा होगा कि तू घर ही चला जा। पूछा किसी ने? हाँ, एक बात याद रख देवेन, आज जो ये लड़की मेरे साथ कर रही है ना, कल तेरे साथ भी करेगी। इस पर पैसा बर्बाद करना बंद कर दे। अभिनव ने देवेन पर चढ़ते हुए कहा। देवेन ये सुनकर गुस्सा हो गया। वो आस्तीन चढ़ाकर अभिनव की कॉलर पकड़ने वाला था कि अचानक सूट पहना हुआ एक आदमी उनके पास आ गया। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को लड़ाई करनी है तो प्लीज बाहर जाकर करिए, सिनेमा हॉल का माहौल मत बिगाड़िए। उस आदमी ने धीरे से कहा। आप कौन? देवेन ने उसकी ओर देखकर पूछा। मैं सिनेमा हॉल का मालिक लोकेश खन्ना हूं। उस आदमी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया। देवेन ने अपनी नजर तुरंत ही अभिनव की ओर घुमा ली और उस पर सारा ब्लेम डाल दिया। ये लड़का हमें परेशान कर रहा है, इसके पास टिकट भी नहीं है। अभिनव देवेन की ओर घूरने लगा। उसे परेशान करना उन दोनों ने शुरू करा था, लेकिन अब बात वही पलटा रहा था। सर, टिकट नहीं है तो प्लीज बाहर जाइए, लोकेश ने कड़ी आवाज में अभिनव से कहा, जिससे अभिनव का खून खौल उठा था। आखिर क्यों बुलाया था अलाइना ने अभिनव को सिनेमा हॉल में?
अगर वैभवी और देवेन अलैना जैसी लड़की को अभिनव के पास आते देख लेते तो क्या सोचते? आखिर अलैना कौन सी स्पेशल बात अभिनव से करने वाली थी? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।